तो जी बॉर्डर 2 की गाड़ी अच्छे से दौड़ रही है। अच्छा, गाड़ी नहीं, टैंक कहना चाहिए। टैंक दौड़ रहा है और फर्राटे से दौड़ रहे हैं, हवा से बातें कर रहे हैं। शूटिंग तेज रफ्तार जारी है और लगातार जारी है। लेकिन शूटिंग के साथ साथ र्यूमर्स की भी कमी नहीं होती, वो र्यूमर्स भी भरपूर जारी हैं। अच्छा, 1 महीने से तो गायब था, मैं बातचीत कर नहीं पा रहा था आप लोगों के साथ। अब जब मैं आया हूँ तो मैं कई सारी चीज़ें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मुझे लगा यार ये चल क्या रहा है। अच्छा, नेट पे सर्च करो, सबसे पहले क्या आता है कि भाई ये करगिल वॉर के ऊपर आधारित फिल्म है। क्या क्या कुछ भी कुछ भी चले जा रहा है। अच्छा, इस बात को ऑफिशियली कई बार अनाउंस किया जा चुका है कि ये 1971 वॉर के आसपास की कहानी है। भारत पाकिस्तान वॉर की है जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और उस समय की कहानी, ये ठीक वही कहानी है जिसको हमने 1997 बॉर्डर फिल्म में देखा था, लेकिन उसका सिर्फ एक हिस्सा देखा था। मतलब पूरी कहानी का एक हिस्सा था जो हमने बॉर्डर फिल्म के अंदर देखा था कि एक 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 बॉर्डर के एक एक जगह पे जो वॉर हुई थी, उससे जुड़ी बैक स्टोरीज, उससे जुड़ी कहानियाँ, वो सब उस फोर फ्रंट के ऊपर जब हुआ था, बॉर्डर पे हुआ था, उसकी कहानी हमने देखी थी। लेकिन इस बार बॉर्डर और बड़ी है, क्योंकि भारत का बॉर्डर भी बड़ा है और वो वॉर भी बड़ी थी। तीनों हिस्से शामिल थे उसके अंदर। और आजकल तो वैसी चर्चा के अंदर है, बांग्लादेश में जिस तरह हालात पलटे हैं, उसके बाद से तो वो वॉर भी 1971 की वॉर भी चर्चा में आ गई है। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव भी बढ़ रहा है, जिससे ये फिल्म मुझे लग रहा है और ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। जिस फिल्म को बनाए जाने की ज़रूरत, बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है कि बांग्लादेश याद करो कि भैया हुआ क्या था। तो उसके ऊपर कभी और करेंगे पूरी कहानी पे, लेकिन आज का फोकस है कि भाई सनी पाजी का रोल क्या है फिल्म के अंदर। दूसरी बड़ी खबर देखने को मिलती है कि सनी पाजी ठीक उसी रोल के अंदर आएंगे मेजर साहब के, जो उस फिल्म के अंदर था। मतलब वही कैरेक्टर निभाएंगे। और कुछ एक ऐसी थ्योरी देखने को मिल रही है कि नहीं, वो सेंट्रलाइज होंगे और वहीं से बैठ कर सबको कमांड कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आज आपको बस 2 क्लू दूंगा। एक, अभी जाट फिल्म आई थी, तो जाट फिल्म के अंदर सनी पाजी जाट रेजिमेंट के लड़ाकू बने थे, जामाज बने थे, है ना। अब इसमें सिख रेजिमेंट के बनने वाला है, ये आपको सबको पता लगी क्या होगा अंदाज। एक तो सिख रेजिमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं, और सिख रेजिमेंट के पास बड़ी जिम्मेदारियां थी। वो उस पूरी वॉर में बहुत बड़ा रोल निभाया था, और पगड़ी बांधे हुए हैं, पग बांधे हुए हैं, तो आपको इससे भी समझ में आ जाएगा कि एक सिख ऑफिसर की भूमिका है। और दूसरी जो बड़ी बात है वो है कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल का रोल निभाने वाले हैं। जो खबर है वो है कि लेफ्टिनेंट कर्नल का रोल निभाएंगे, सिख रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल का रोल निभाएंगे, और ऐसा रोल निभाएंगे जिसका भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर बहुत बड़ी भूमिका थी। तो वो कौन है, क्या है, वो नाम मैं आपके लिए बाद में लेके आऊँगा। लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या होगी? जिम्मेदारी, मतलब जो पहले चर्चा चल रही थी कि भैया सेंटर में बैठेंगे और वहीं से डिक्टेट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वो ऑन ग्राउंड हैं, ऑन ग्राउंड कमांडिंग पोजीशन पर हैं, और ऑन ग्राउंड चीज़ों को समझ रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं। और उनकी निगरानी में कई ऐसी लड़ाइयाँ हैं वहाँ पे जो आपको होती हुई नज़र आएंगी। एक बात, ठीक है। तो मतलब बड़ा अहम रोल है। वो जो बातें थी कि भाई कैमियो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़बरदस्त रोल है, और वो आपको शूटिंग डेज से भी समझ में आ रहा होगा। वरुण धवन का रोल भी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर, और मतलब आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, यादगार रोल उनका रहने वाला है। दिलजीत दोसांझ का रोल भी एक बहुत शानदार रहेगा, फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे वो। ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, फिल्म के अंदर कई छोटी कहानियाँ होंगी जो मिलकर एक बड़ी कहानी की तरफ चलेंगी, और जिसका कंक्लूजन वही होगा जिसमें पाकिस्तान का सरेंडर होता है। ये पूरी की पूरी कहानी वो बन रही है जिसमें पूरी वॉर फिल्म है। लेकिन वॉर फिल्म में बॉर्डर से फ़र्क यह है कि बॉर्डर में एक घटना की कहानी थी, एक जगह की कहानी थी। याद होगा एयरफोर्स आखिरी में छोटे हिस्से में आई थी, लेकिन इसमें आपको एयरफोर्स भी दिखाई देगी, पानी में भी दिखाई देगा, जल सेना भी दिखाई देगी, और सब जगह का मिला जुला जो पूरा पूरा वॉर का सीन आपको दिखाई देगा। और उसको दिखाने के लिए ये लगातार शूटिंग भी चल रही है। बबीना कैंट में भी शूटिंग हुई है, पहाड़ों पे भी शूटिंग हुई है उत्तराखंड में, और लगातार जारी है। पिछले 2 तस्वीरें आई थी उत्तराखंड से तो शूटिंग के, और कई सारे सीन फिल्माए गए हैं जिसमें मतलब जो जिस तरह पाकिस्तानी सैनिक आके कूदते हैं एंड ऑल दैट, वो सब सीन भी आते हैं उसके अंदर। लेट्स सी पूरी फिल्म कैसे बन के निकलती है। और लेकिन ये जो खबरें चल रही हैं जगह जगह कि भाई कैमियो होगा या मेजर साहब का रोल होगा, नहीं, आपको क्लियर कट बताऊँ, लेफ्टिनेंट कर्नल का रोल है उनका, और सिख रेजिमेंट के ऑफिसर हैं। ये 2 चीज़ें मुझे लग रहा है बताने के लिए काफ़ी हैं कि उनका रोल क्या रहने वाला है। बड़ी कमांडिंग पोजीशन पर हैं, और शानदार रोल रहने वाला है। और उसी तैयारी में जो अपने लुक सामने आया था वो भी देखा, उस लुक के अंदर भी जच रहे हैं, अच्छे से जच रहे हैं। और पूरी जो वर्दी है वो ऑफिस वाली वर्दी नहीं, ग्राउंड वाली वर्दी है।
तो एक चीज़ और कहूँगा, बड़ा ध्यान रखा गया है, बड़ी आर्मी की मदद ली जा रही है, एक एक बारीक चीज़ों पर ध्यान रखा गया है और ये बारीक चीज़ें मिलके फ़िल्म को एकदम एक्चुअल फ़ील देने की कोशिश है। आपने देखा होगा तो उस तरह के टैंक भी मंगाए गए हैं, मतलब तैयार किए गए हैं, कुछ फ़र्ज़ी टैंक भी तैयार किए गए हैं, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान के टैंकों को जिस तरह तबाह किया गया था, वो टैंक भी बनाए गए हैं, लाइन लगी पड़ी है उन टैंकों की भी। इसके अलावा भारत के टैंक भी उस समय के दौड़ते हुए भी नज़र आएँगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आर्मी का पूरा सपोर्ट है और टीम पूरी जी जान से लगी है। होप कर रहे हैं कि बहुत शानदार फ़िल्म बन के निकले, क्योंकि टाइम ऐसा है ना, इस समय ये मैसेज शायद बांग्लादेश जाना भी ज़रूरी है और मुझे लगता है इसको बांग्ला में भी कन्वर्ट करके भेजा जाना चाहिए कि भैया देखो, उस समय पाकिस्तान ने किया क्या था और आज जो कट्टरवाद इतना पनपता हुआ नज़र आ रहा है, एक्चुअल में वो सब भूल गए हैं कि हुआ क्या था उस समय में। उन्हें फिर कट्टरवाद की तरफ बढ़ चले हैं, जो बहुत डेंजरस है, इंडिया के लिए बहुत डेंजरस है। और अभी तो ताज़ा विवाद बॉर्डर पर हो रहा है, जहाँ बांग्लादेशियों को वापस भेज रहे हैं और सेना उसको विरोध करे कि वापस क्यों भेज रहे हो। कह रहे हैं ये तो मानवता वाली बात नहीं है, ये वापस नहीं भेजना चाहिए, ये तरीका गलत है। अब वहाँ से धकेल धकेल के भारत में घुसा दिया जाए अवैध तरीके से, और जब वापस भेजें तो कहते हैं कि ये तरीका गलत है। अच्छा, ये बांग्लादेश है जो वहाँ से रोहिंग्या को लेने को रेडी है, लेकिन अपने नागरिकों को वापस लेने को रेडी नहीं है। ये कमाल चल रहा है बांग्लादेश के अंदर और इसीलिए इस फिल्म की ज़रूरत और ज़्यादा बनती है। ये फिल्म आए और मैं तो कह रहा हूँ बांग्ला के अंदर ज़रूर डबिंग होके इसको रिलीज़ किया जाए, बिल्कुल रिलीज़ किया जाए और बांग्लादेश भेजा जाए ताकि लोग देख सकें हुआ क्या था उस समय में। ठीक है जी, बाकी बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा और उम्मीद करते हैं कुछ और जानकारियाँ बॉर्डर 2 से जुड़ी हुई हासिल करें, क्योंकि लग रहा है 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों के अंदर शामिल होगी बॉर्डर 2 और जिसका बज़ अब से कुछ समय में, मतलब 2-3 महीने लगेंगे हालांकि, बनना शुरू हो जाएगा। तस्वीरें सामने आ रही हैं, खूब वायरल हो रही हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी फिल्म बन के निकले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धांसू रोल चाहिए, चाहे वरुण धवन का हो, चाहे सनी पाजी का हो, चाहे दिलजीत दोसांझ का हो, चाहे हान का हो। बढ़िया कहानियाँ, बढ़िया पिक्चराइजेशन, बढ़िया फिल्म, यही उम्मीद कर रहे हैं टीम से। देखते हैं जैसा बाकी बन के निकलेगा, तो अब तक लेके आएंगे अपडेट। नमस्कार।